हाय गाइस, मेरे हाथ में अभी सैमसंग फोल्ड 6 और ये ना सैमसंग का 6th जनरेशन का फोन है जो कि फोल्डिंग फोन है। अब यहाँ पर ना सैमसंग ने ऑब्वियसली बात है यहाँ पर काफी सारे मेजर चेंजेस कर रखे हैं जब से वो पहला फोन आया था और जब ये 6th जनरेशन लॉन्च हुआ है हार्डवेयर लेवल पे या फिर सॉफ्टवेयर लेवल पे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, मतलब मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस है इस फोन को यूज करते हुए और क्या चीजें अपग्रेड हो सकती है इस फोन के अंदर, क्या चीजें बहुत अच्छी हैं और क्या चीजों में मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ थोड़ा सा अपग्रेड होता या फिर ये चीज ऐसी होती तो क्या चीज होनी चाहिए, उसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। और ना इस फोन को मैंने अभी तक बिना कवर के यूज करा है क्योंकि यहां पर ना मैंने इसके लिए कोई कवर वगैरह बाय नहीं किया था, मैं ऐसे यूज कर रहा हूं इसको सेकेंडरी फोन के तौर पर क्योंकि फर्स्ट हम यूज करते हैं, मतलब मेरा प्राइमरी फोन है S23 अल्ट्रा अभी भी, और इस फोन को सेकेंडरी तौर पर मैं यूज कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ना डिस्प्ले के ऊपर बहुत बड़े कोई मेजर मतलब स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बहुत हल्के से माइन्यूट से मतलब हल्का फुल्का कहीं स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। बाकी बॉडी के ऊपर भी कोई डेंट, क्योंकि गिरा नहीं है फोन, लेकिन कोई भी पेंट रिमूव या फिर हिंचेस में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी हिंच पहले ओपन होती थी वैसे अभी भी होती है। सेकंड चीज, यहाँ पर जो बॉडी है ना ये इसकी आर्मर बॉडी आती है, तो यहाँ पर भाई बिल्ड क्वालिटी पहले से इंप्रूव कर रखी है। साथ में ना पहले बहुत शाइनी आता था, यानी कि फोल्ड 5 जो था ना बहुत शाइनी सा था, थोड़ा सा ना हाथ में पकड़ने में भी थोड़ा सा मोटा लगता था। इस फोन की जो मतलब हैंड फील है ना वो काफी अच्छी है, मतलब आपको एक नॉर्मल सा फोन लग सकता है ये स्मार्टफोन अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करो, मतलब हल्का सा तो मोटा लगेगा जब दोनों को फोल्ड कर दोगे, लेकिन सिंगल फोन को देखोगे काफी स्लिम है और इस बार ये चीज अच्छी काम करी थी सैमसंग ने। बाकी प्रोटेक्शन के लिए ना दोनों तरफ यहाँ पर विक्टस 2 का सपोर्ट दे रखा है। तो देखो ये मतलब श्योरिटी मिलती तो है ब्रांड की तरफ से, लेकिन देखो जब फोन गिरता है या फिर टूटता है ना तो भाई विक्टस 2 हो विक्टस 5 हो सब टूट जाते हैं। और साथ में फोन के अंदर ना IP48 वाटर रेजिस्टेंट में मिल जाता है, तो हल्का फुल्का स्प्लैश वगैरह पानी में तो नहीं दे सकते हो लेकिन झेल जाएगा हल्की फुल्की बारिश के छींटे वगैरह, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब आप फोन लेते हो ना तो मेरे को बहुत दिन बाद पता लगा कि इसके ऊपर एक स्क्रीन गार्ड लगा होता है। मुझे लगता था कि एक फिल्म है जो कि फोन के साथ ही आती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन गार्ड मिलता है। सेकंड चीज, ये फोन ना भाई मल्टीमीडिया के लिए बनाया गया, मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए थोड़ा सा मल्टीमीडिया और थोड़ा बहुत कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ना मल्टीमीडिया का काम क्या है, देखो आप मूवीज देखो, फुल स्क्रीन पे मूवी देखो, 4K HDR में वीडियोस देखो, इवन जो उसके स्पीकर्स हैं भाई वो भी काफी कमाल का आउटपुट देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज ना बहुत अच्छी है। अगर आपको भाई छोटी डिस्प्लेस पसंद नहीं है, मतलब इस तरह के फोन्स की, तो भाई आप ओपन करो और बढ़िया तरीके से मूवीज या फिर वेब सीरीज एंजॉय करो। बढ़िया क्वालिटी के साथ यहाँ पर आपको देखने मिलता है सब कुछ आउटपुट। इवन जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है ना वो इंडोर में हो आउटडोर में हो अच्छा परफॉर्म कर जाती है। वैसे जो सामने वाली जो डिस्प्ले है उसकी जो ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स है, जो कि इंडोर के अंदर बहुत सही परफॉर्म करती है, आउटडोर में भी ठीक कर जाती है। लेकिन ये वाली जो डिस्प्ले है ना इसकी ब्राइटनेस 2600 निट्स, तो जब हैवी धूप हो या फिर बहुत ज्यादा धूप हो तो वहां पर भी अच्छी तरीके से काम कर जाती है। अच्छा, जब ये फोन लॉन्च हो रहा था ना या फिर उसके बाद की जो वीडियोस मैंने देखी, भाई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, किसी ने भी ना इसके ना परफॉर्मेंस के बारे में उतना जोर नहीं दिया। जबकि अगर मैं बात करूं ना ये फोन काफी तगड़ी परफॉर्मेंस लेके आता है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आता है, साथ में LPDDR5X रैम आती है, यहाँ पर UFS 4.0 के साथ आता है और साथ में 17 लाख के आसपास एंतुतु स्कोर्स हैं। अब देखो ये सारी चीजें तो आती हैं, लेकिन जब इस फोन को कोई खरीदता है ना तो देखो ये सारे स्कोर्स देख के या फिर गेमिंग के तौर पर मुझे लगता है कि भाई इस फोन को कोई खरीदता होगा, क्योंकि गेमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने यहाँ पर BGMI प्ले करके देखी, देखो सारे कंट्रोल्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, आप खेल लोगे लेकिन वो मजा नहीं आता जो आप इस तरह के फोन्स में ले सकते हो या फिर आईफोन्स वगैरह में खेल सकते हो। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बाकी मैंने और तरह के जो गेम्स हैं वो खेली, या फिर आप कार रेस वगैरह खेल रहे हो जिसमें जायरो का यूज हो रहा है तो वो आप खेल सकते हो। लेकिन BGMI जैसे गेम्स ना भाई थोड़ा सा ट्रिकी होता है और हाथ उस तरह से चलता नहीं है। तो BGMI की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 90 FPS की गेमिंग आउटपुट मिल जाता है जो कि लैग फ्री मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कोई फ्रेम ड्रॉप हो रहा है या फिर मैं आधे घंटे खेल रहा हूं तो उसके बाद भाई वहां पर फ्रेम ड्रॉप होने लग जाए, फोन हीट होने लग जाए। वैसे हीट तो नहीं होता लेकिन वार्म होता है, ये वाला जो एरिया वो हल्का हल्का वार्म होने लगता है गेमिंग के अंदर। इवन इसके सॉफ्टवेयर वाइज भी अगर आप देखोगे ना, मतलब इनर डिस्प्ले से आउटर में जाओगे, आउटर से इनर में जाओगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई ऐप अटकती हो। सॉफ्टवेयर वाइज बहुत अच्छी तरीके से रिफाइन कर रखा है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला था ये 6th जनरेशन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हार्डवेयर लेवल पे इवन सॉफ्टवेयर लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रखा है सैमसंग ने। अच्छा, इस फोन के लॉन्च इवेंट में भी मैं गया था और मुझे ना बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ नया चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सारा जोर था AI के ऊपर। अब ना AI के फीचर बहुत कमाल के हैं, मैं बताता हूं, और एज ए क्रिएटर भाई हम क्या चीज ज्यादा यूज करते हैं वो भी बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्केच टू इमेज वाला ऑप्शन मिल जाता है, इवन आपको ड्राइंग करने का जो ऑप्शन है ना वो भी मिल जाता है।
और इसके साथ साथ चैट असिस्ट या फिर फोटो असिस्ट या फिर एआई रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटर या फिर राइटिंग स्टाइल जैसे जो फीचर है ना भाई, बहुत सारे इसके अंदर मिल जाते हैं। मैं बताता हूँ क्या यूज करता हूँ। अभी जब हाल ही में मैं चाइना गया था तो भाई मैंने इसका जो इंटरप्रेटर वाला फीचर है ना बहुत ज्यादा यूज करा, क्योंकि वहां पर भाई लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती और हिंदी में तो बात करोगे नहीं, तो वहां पर बहुत फायदा हुआ था। मतलब मैं जो बोल रहा था भाई वो स्क्रीन के ऊपर पढ़ ले रहे थे और वो मेरे को आंसर भी कर दे रहे थे, इवन ये बोलता भी है तो वो सुन भी सकते हैं। दूसरा जो फीचर है ना, मैं चैट असिस्ट का बहुत यूज करता हूँ, क्योंकि ना समझ लो किसी ब्रांड को मेल वगैरह करना है, हम उतनी अच्छी तरीके से प्रिसाइज इंग्लिश नहीं टाइप कर पा रहे, लेकिन इसके अंदर फीचर आता है आप टूटी फूटी इंग्लिश टाइप करो भाई, ये बहुत हद तक करेक्ट कर देता है। और अगर आपको कैप्शन वगैरह लिखने हैं, हम जितनी भी रील्स वगैरह के कैप्शन वगैरह डालते हैं तो भाई अपने सैमसंग के S23 अल्ट्रा से भाई यूज कर लेते हैं, वो फीचर आता है। लेकिन S23 अल्ट्रा के अंदर जो फीचर नहीं आता वो इसके अंदर आता है, यानी कि यहाँ पर आपको स्केच टू इमेज वाला फीचर आता है, वो अभी तक इसके अंदर नहीं आया। तो यहाँ पर होता क्या है, आप कोई भी फोटो ले लो, उसके अंदर आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, मतलब टूटा फूटा सा, तो वो भाई इसका जो एआई है उसको क्रिएट कर देता है, और ये काफ़ी तगड़ा फीचर लगा मुझे। हालांकि अगर आप उसमें देखोगे तो बहुत अभी भी उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है चीज़ों की, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे हेड बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, पेड़ बना दिया, तो ये चीज़ें हो जाती हैं उसके अंदर। इवन एक फीचर और भी तगड़ा लगता है क्रिएटर्स के लिए, मैं कहूँगा जब ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े ईमेल्स भेज देते हैं आपको, या फिर किसी प्रोडक्ट के पॉइंटर्स होते हैं उनको बहुत छोटे में समराइज करना हो ना, तो वो फीचर भी इसके अंदर आता है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है और प्रैक्टिकल लेवल पे, ऐसा नहीं कि एआई के फीचर दे दिए लेकिन वो किसी काम के नहीं है आपके, तो ये चीज़ है यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें इस फोन के अंदर एकदम बढ़िया बढ़िया दे रखी है। मैं बताता हूँ 2-3 चीज़ें मुझे लगी जो हो सकता है कि भाई आपको भी ऐसा लगे। अब समझ लो ये जो S Pen है ना, ये मेरे सैमसंग S23 अल्ट्रा का है, लेकिन मैं सोच रहा था क्या पता इसके अंदर वर्क करता हो, और वर्क करना चाहिए क्योंकि भाई एक ही फैमिली के फोन है ये, भाई इसके अंदर काम नहीं करता। मतलब अगर आपको स्टाइलिश लेना है ना तो अलग से 8-10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, साथ में उसके साथ साथ केस भी लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। मुझे लगा था कि भाई अगर मेरे को कोई ड्राइंग वगैरह करनी है तो मैं इससे कर सकता हूँ थोड़ी और प्रिसाइजली, मतलब इससे फोटोज वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन भाई वो इसमें सपोर्ट ही नहीं करता, और ये चीज़ ना गलत है। मतलब जब आप 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन ले रहे हो और दूसरा भी इसी लेवल का फ़ोन है, तो भाई सपोर्ट करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही फोन में काम कर रहा है, ये तो मार्केटिंग वाली बात होगी। मतलब अपने कस्टमर को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ये दिक्कत लगी मुझे। दूसरा, ब्रांड कितना ही बोले कि भाई हमने क्रीज खत्म कर दिया, क्रीज खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्रीज अभी भी दिखाई देती है, और इवन जब रिफ्लेक्शंस पड़ती है ना तो और ज्यादा दिखाई देती है। तो ये चीज है अभी इस फोन के अंदर। इवन जो अंदर डिस्प्ले वाला कैमरा है ना, वो भी आपको ना विजिबल होता रहता है, चाहे डिस्प्ले ऑन हो चाहे डिस्प्ले ऑफ हो, वो आपको यहाँ पर पॉइंट करता रहता है। तो ये चीज भी है, मतलब हो सकता है ये फ्यूचर में जाके भाई सुधर जाए, लेकिन ये चीज आपको यहाँ पर शो होती रहती है। अच्छा, मैंने काफी लोगों के क्वेश्चन देखे थे, क्या हम जब इस फोन को ओपन करते हैं तो इसका जो सिलिकॉन है, जो ये आउटर एजेस पे लगा हुआ है, ये क्या खराब हो जाता है? देखो, मैं नेल से ओपन नहीं करता हूँ वैसे तो, लेकिन अगर आप करोगे ना तो डेफिनेटली भाई थोड़ा थोड़ा ये खराब हो जाएगा। और इस फोन का तो अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि मैं नाखून से ओपन नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं भाई ये खराब हो जाएगा। तो आपको ना जब डस्ट वगैरह है ना वो इसके अंदर जाती रहेगी बाद में, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब कैमरास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ना कैमरास बहुत अंडररेटेड है, मतलब ज्यादा लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करी, ज्यादा लोग इसके फ्लैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हिंचेस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर एआई के फीचर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो 12, 50 और 10 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेटअप है ना वो देखने को मिलता है। साथ में जो अंदर वाला कैमरा है ना वो आपको देखने को मिलता है 4 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर इतने सारे कैमराज हैं, और जो सबसे फ्रंट कैमरा है जो सेल्फी लेने के लिए यूज होगा वो 10 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटोज वगैरह क्लिक करी है, इंडोर, आउटडोर, लो लाइट कंडीशंस के अंदर। चलो उनकी सैंपल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूँ लो लाइट कंडीशंस फोटो की, तो भाई बहुत तगड़ी फोटोज आती हैं, जहाँ पर आपको डिटेल्स अच्छी मिल जाती है। इवन जो कलर्स हैं फोटोज के अंदर वो भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। मैक्रो फोटो भी आप बढ़िया लेवल पे खींच सकते हो। इवन अगर आप पोर्ट्रेट्स इससे क्लिक करते हो तो वो भी काफी जानदार आते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल, इवन जो बैकग्राउंड है वो सेपरेशन बहुत अच्छी तरीके से आती है, और एक्सपोजर के ये फोन बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है। समझ लो आप आउटडोर में जा रहे हो जहाँ पर आपको सनरेज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, इसकी जो प्रोसेसिंग है ना वो बहुत हद तक, मतलब जो सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग है वो बहुत हद तक उस चीज को कट डाउन कर देती है। आपको फोटो में जान दिखाई देती है, डिटेल्स अच्छी आती हैं, शार्पनेस, कलर्स, कुछ भी ओवर सैचुरेटेड नहीं नजर आता। तो ये चीज बहुत अच्छी है सैमसंग के इस फोन के अंदर। इवन जो उसका 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ना वो भी बहुत ही जानदार फोटो निकालता है, जहां पर आपको डिटेल्स या फिर जो कलर्स हैं, और नो डाउट यार सैमसंग के जो कैमराज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये चीज तो है। लेकिन एक चीज है जिससे मैं नाखुश हूं, वो है इसका अंडर डिस्प्ले वाला जो कैमरा है, 4 मेगापिक्सल का आता है। अब ये जो कैमरा है ना वो डेफिनेटली भाई इसके लिए दे रखा है, जब आप वीडियो कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पे कॉल करो, आपको फुल स्क्रीन पे देखना है, तो हाँ वहां पर यूज कर रखा है। लेकिन
अगर थोड़ी सी भी लाइट कम होती है ना, या फिर चलो अभी तो बहुत सारी लाइट है यहाँ पर, अगर थोड़ी सी भी लाइट कम होती है ना, बहुत ज्यादा नॉइस आती है, फोटोज आप उससे नहीं ले सकते हो। मतलब अगर आपको प्रीव्यू वगैरह देखना है ना बड़ी स्क्रीन पर, तो भाई वो चीज नहीं है। हालांकि अगर आपको सेल्फी लेनी है तो भाई उसके लिए हाँ ये जुगाड़ है कि आप रियर कैमरा से लो और डिस्प्ले ऐसे खोल लो, तो यहाँ पर आपको छोटी सेल्फी दिखेगी लेकिन अच्छी क्वालिटी की। ये तो है हैक। लेकिन अगर आप चाहते हो ना यहाँ पर देखना, तो भाई वो चीज प्रॉब्लम है मुझे। मैं चाह रहा था कि भाई इसके अंदर ना दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए। देखो इतना महंगा फोन है लेकिन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं आता। दूसरा, जो कैमरा है ना वो बहुत ही 4 मेगापिक्सल, यार मुझे लगता है कि नहीं यार, एटलीस्ट आपका स्टैंडर्ड गिराता है 10 मेगापिक्सल तो होना चाहिए जो कैमरा यहाँ पर है। तो ये चीज मैं बोला चाहूंगा। बाकी यहाँ पर ना आप 4K में 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट और रियर कैमरा दोनों से, साथ में 8K में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और हाँ, जो ये वाला कैमरा अंडर डिस्प्ले, इससे आप 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा नहीं उससे रिकॉर्ड करना, अच्छी वीडियोस नहीं आती उससे। और अब बात करते हैं बैटरी आउटपुट की। देखो यहाँ पर ना 4400 mAh की बैटरी आती है। अब इतना बड़ा फोन है, स्लिम फोन है, आपने एक चीज नोटिस करोगे आजकल जितने फोन आ रहे हैं, स्लिम फोन भी आ रहे हैं, एटलीस्ट वहां पर 5000 mAh की बैटरी आती है, और किसी किसी फोन में 5500 mAh बैटरी भी मिलती है। तो भाई मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट यहाँ पर 5000 mAh की तो बैटरी मिलनी चाहिए। देखो वो थोड़ी सी कम है। बाकी अगर मैं आउटपुट की बात करूं, देखो हर किसी का ना आउटपुट अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ऐसे यूज करेंगे इस फोन को, कुछ लोग गेमिंग करके और कुछ ज्यादा ब्राइट करके, मतलब स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है फुल करके यूज करेंगे, तो वहां पर चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने यूज करा है वहां पर लगभग 5.5 से 6 घंटे के आसपास SOT टाइम मिलता है। हालांकि हमने यूट्यूब यहाँ पर लगभग 8 से 10 घंटे के लिए यूज कर रखा है, लेकिन फिर भी स्क्रीन ऑन टाइम की अगर बात करोगे तो वो लगभग 5.5 से 6 घंटे के आसपास ही होता है। बैटरी ड्रेन हो जाती है, और वो मैं कहूंगा 70% ब्राइटनेस पे या फिर 60% ब्राइटनेस पे यूज करा है तब की बात है। तो ये कुछ था। बाकी हमने वीडियो में जाना कि भाई क्या क्या चीजें बहुत अच्छी हैं और किन किन चीजों के अंदर अभी सुधार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बैटरी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर आ सकता है इन डिस्प्ले, और वो भी अल्ट्रासोनिक वाला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब इतने पैसे देते हैं तो। तीसरी चीज, यहाँ पर आपको AI की फीचर है ना, उसमें थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगी जब 8 Gen 4 आ जाएगा ना नेक्स्ट ईयर वाले फोन के अंदर, वहां पर चीजें थोड़ी सी सुधर जाएंगी। एंड चौथी चीज भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सैमसंग से, अगर सैमसंग की तरफ से कोई देख रहा है, S23 अल्ट्रा जैसे या फिर 24 अल्ट्रा के भाई S Pen को सपोर्ट दिलाओ, क्योंकि काफी लोग ना टेस्ट करते हैं। अब मैं 8-10 हजार रुपए खर्च नहीं करूंगा बस टेस्ट करने के लिए या फिर यूज करने के लिए, और इसके लिए कवर भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप देना चाहते हो तो भाई इस फोन के अंदर भी दे सकते हो, क्योंकि काफी प्रोफेशनल भी इस फोन को यूज करना चाहते हैं, तो उनको भाई S Pen की जरूरत होती है, तो ये जरूर देना चाहिए आपको। एंड लास्ट चीज, यहाँ पर जो इन डिस्प्ले कैमरा आता है ना, उसको भाई थोड़ा सा रिफाइन कर दो, या फिर उसकी जो क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर दो। जब आपने दिया है तो भाई उसका थोड़ा सा यूज कर पाए इंसान, ऐसा कैमरा यहाँ पर देना चाहिए। तो ये जो चीज है ना मेरे हिसाब से चेंज होनी चाहिए। बाकी आप बताओ, अगर आप भी ऐसा कोई फोन यूज करते हो या फिर यही फोन यूज करते हो तो कमेंट्स में लिखते जाओ, और आपको क्या चेंजेस चाहिए इस फोन के अंदर वो भी बताते जाओ। ये वीडियो पे खत्म कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।